शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहली सूची है, इसमें विटामिन दे रखे हैं, और दूसरी सूची है, इसमें जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उनके बारे में दे रखा है। विटामिन बी वन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी3 है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन बी2 है, इसकी कमी से रोग होता है एराइबोफ्लेविनोसिस। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा। ए में 3 और बी में 4, सी में 2 और डी में 1। तो ऑप्शन नंबर डी है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मेरास्मस रोग रिक्त स्थान की गंभीर कमी के कारण होता है। बच्चों में मेरास्मस रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? इसमें ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा, प्रोटीन की कमी से बच्चे हैं, इनके अंदर मेरास्मस रोग है वह हो जाता है। और जो वयस्क होते हैं, वयस्क हैं, इनके अंदर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्क हैं, इनके अंदर रोग होता है क्वाशियोरकार। तो ये दोनों रोग हैं, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उन रोगों की पहचान कीजिए जो एक व्यक्ति के शिथिल जीवन शैली के कारण आते हैं। शिथिल मतलब आलस से जीवन शैली के कारण कौन से रोग आते हैं? पहला दे रखा है रिकेटस जो रोग है यह कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। मोटापा है, यह शिथिल जीवन शैली के कारण आता है। थैलेसीमिया, उच्च रक्तचाप, घेंगा। तो इसके अंदर जो मोटापा और उच्च रक्तचाप बीपी हैं, यह इसके अंदर सही होंगे, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से उन खाद्य समूह की पहचान करें जो संतुलित आहार बनाते हैं। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज, प्रोटीन और रेसे है, इसके अंदर सही नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन है वह इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है वह इसमें सही होगा, ए, बी और सी। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा के अंदर कौन सा विटामिन है वह घुलनशील है वह होता है? तो वसा के अंदर आप याद रख सकते हैं अधिक से ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन है यह होते हैं वसा के अंदर घुलनशील। और विटामिन बी और सी, विटामिन बी व सी हैं, ये होते हैं जल में घुलनशील, बी व सी। तो वसा के अंदर कौन सा होगा? इसके अंदर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए और डी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से वर्णांता नहीं होती है, वर्णांता रतौंधी रोग है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रावी मसूड़े या बंगूर हड्डियां किसकी कमी से हो जाती हैं? स्त्रावी मसूड़े हैं और बंगूर हड्डियां यह किसकी कमी से हो जाती हैं? तो यह विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, क्रेटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्रिएटिन जो यूरिया है यह किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। बंध्यता और ये जो क्रिएटिन यूरिया है ये दोनों बीमारियां हैं, यह विटामिन ई की कमी से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी रासायनिक नाम है। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है वह क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह होता है प्रतिस्कर्वी अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए जो बी और जो सी होते हैं ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, सी विटामिन है वह निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोकोफेरोल विटामिन ई कौन से पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन से पशु के दूध में यह प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, बकरी के दूध में। अगला है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? इसमें ऊर्जा है वह प्रचुरतम है।
अनाज, मिलेट व दालें, सब्जियां, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछली, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। वसा जो है इसके अंदर किलो कैलोरी जो ऊर्जा है उसकी मात्रा सर्वाधिक है वह होती है। 1 ग्राम जो वसा है इसके अंदर ऊर्जा है वह होती है 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर जो ऊर्जा है वह होती है 4 किलो कैलोरी। अगला है विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष के अंदर कौन सा रोग है वह हो जाता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी, अरक्तता। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 अरक्तता या एनीमिया रोग है वह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? विटामिन बी12 है इसके अंदर कौन सी धातु है वह पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कोबाल्ट है यह पाई जाती है। विटामिन बी1 जो है इसके अंदर पाया जाता है सल्फर। विटामिन बी3 व बी6 है इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन। विटामिन बी9 है इसके अंदर पाया जाता है आयरन, लोहा। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी शरीर में मदद करता है। विटामिन बी है वह शरीर के अंदर मदद करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में, इन सभी में। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? विटामिन बी है वह किस किस में मदद है वह करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा इन सभी में। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता है वह होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता है वह होती है? तो यह होती है विटामिन डी की। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। विटामिन ए है यह सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गाजर में। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण है। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस है, इसका क्या कारण है? तो इसमें होगा विटामिन डी की कमी से ये दोनों रोग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में विटामिन डी है यह उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, वह कौन सा विटामिन है? वह होता है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है तथा कैल्शियम का अवशोषण है वह बढ़ाता है, तो वह होगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण में उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, त्वचा को विटामिन डी देती हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन K1 है इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या होगा? विटामिन K1 है इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या होता है? विटामिन के जो है इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है वह होता है नेप्थोक्विनोन इसका नाम होता है। विटामिन K1 जो है इसका वैज्ञानिक नाम है वह होता है फाटोनडाइओन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति रक्त स्त्रावी है? कौन सा इसमें प्रति रक्त स्त्रावी है वह होता है जो रुधिर का थक्का बनाता है? तो कौन सा है इसमें विटामिन के? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है वह क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली एसिड्स, पॉलीएस्टर्स, पॉलीसेकेराइड। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? प्रोटीन जो होता है यह बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है और ये जिस बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बंध। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है दालें इसका एक अच्छा स्रोत है। दाल है वह किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो ये होती है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। एकल कोशिका प्रोटीन है इसका जाना माना स्रोत है वह कौन सा होता है? तो स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है यह एक एकल कोशिकीय नीला हरा शैवाल है वह होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा 70% प्रोटीन है वह होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन है वह कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन है वह इसके अंदर होगा। केवल 3 प्रोटीन है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम है वह होते हैं। एंजाइम है वह क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है इनका निर्माण है वह मूल रूप से ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान है वह सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अंडा जो है इसका जैविक मान है वह सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक प्रोटीन है वह होती है सोयाबीन में।
सर्वाधिक प्रोटीन है वह होती है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन है, इसकी कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है? तो क्वाशी-ओरकोर रोग हो जाता है एक तो, और एक होता है मेरास्मस। अगला क्वेश्चन है, क्वाशी-ओरकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है। कौन सी आयु सीमा के अंदर यह रोग है वह होता है? तो यह होता है 1 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही। टाइफाइड का कारण है, टाइफाइड जो रोग है इसका कारण क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है वह इसका कारक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है? मियादी जो बुखार है इसकी पुष्टि है वह कौन से टेस्ट से की जाती है? मियादी जो बुखार है यह बोला जाता है टाइफाइड को। टाइफाइड जो है इसी को मियादी बुखार भी बोला जाता है, इसी को मोती जर्रा भी बोला जाता है, और इसी को आंतर जवर भी बोला जाता है। आंतर जवर भी बोला जाता है, तो ये सभी नाम इसके याद रखना। और मियादी बुखार या टाइफाइड जो है इसके अंदर कौन सा परीक्षण होता है? इसमें होता है विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 से होगा, इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट है वह इसके अंदर होता है जो इसकी पुष्टि करता है। अगला है, टीका जो मोती जर्रा से सुरक्षा प्रदान करता है। मोती जर्रा से सुरक्षा प्रदान करने वाला टीका है वह कौन सा है? तो वह है टीएबी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव टाइफाइड पैदा करने वाला रोगाणु छोटी आंत में रिक्त स्थान के द्वारा प्रवेश करता है। मानव टाइफाइड पैदा करने वाला जो रोगाणु है यह छोटी आंत में किसके द्वारा प्रवेश वह करता है? तो यह दूषित भोजन और जो पानी है इसके द्वारा प्रवेश करता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड मेरी उपनाम रिक्त स्थान को दिया गया था। टाइफाइड मेरी जो नाम है यह मेरी उपनाम है, यह किसको दिया गया था? तो मेरी मेलोन। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? इनमें से संक्रामक रोग है वह कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, मधुमेह और टाइफाइड। तो संक्रामक रोग कौन सा होता है? यह होता है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, संक्रामक रोग हेजा का कारण है। संक्रामक रोग हेजा जो है इसका कारण है वह क्या होता है? तो इसका कारण होता है विब्रियो कोलेरा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। हेजा जो है यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु है, इसके द्वारा फैलता है। अगला है, लोक जो रोग है, लोक जो रोग है वह कौन? प्रोटोजोआ जनित, फफूंद जनित, विषाणु जनित और जीवाणु जनित। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु जनित। लोक जो रोग है वह किसको बोला जाता है? तो टिटनेस है, इसी को लोक जो रोग है वह बोला जाता है, और यह जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला है, नीचे 2 कथन में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है वह चुनना है। टिटेनस प्रोटोजोआ के कारण होता है। टिटनेस जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहला कथन इसके अंदर असत्य है, ये जीवाणु द्वारा टिटनेस है वह फैलता है। पर्टुसिस से पीड़ित व्यक्ति हूप की ध्वनि उत्पन्न करता है, ये कथन है वह इसके अंदर सत्य है, तो इसमें एक तो गलत है और दूसरा कथन है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव है जो काला अजार जो बीमारी है इसका कारण है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, लिजमेनिया या लिस्मेनिया। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 लिजमेनिया या लिस्मेनिया जो प्रोटोजोआ है इसके कारण काला अजार रोग है वह होता है। और ये जो काला अजार रोग होता है यह इसका संचार सिकता जो मक्खी है इससे यह संचारित होता है। अगला है, एड्स में रिक्त स्थान मुख्य रूप से प्रभावित होती है। एड्स रोग जो है इसके अंदर क्या प्रभावित होता है? तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, HIV विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी हैं? HIV जो विषाणु है इसकी लक्ष्य कोशिकाएं हैं वह कौन सी होती हैं? तो वे होती हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं, WBC हैं, वे इसकी लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। अगला है, HIV के लिए प्रयुक्त है। HIV है इसको बोला जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सॉरी, ह्यूमन है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला है, एड्स रिक्त स्थान के द्वारा नहीं फैलता है। एड्स इससे नहीं फैलता है, संक्रमित सुई का प्रयोग, संक्रमित माता से भ्रूण, रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाना। रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? एड्स जो है इसमें इसके उपचार में किस प्रकार की औषधि है उसका प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एंटी रेट्रोवायरल, एंटीबॉडीज और एंटीसेप्टिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एंटी रेट्रोवायरल जो औषधि है इसका प्रयोग एड्स के उपचार में किया जाता है। अगला है, एड्स होने के कारणों का चयन करें। संक्रमण सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 3, 1, 4, 2। अगला है, सुमेलित करना है। रोग दे रखा है और संचरण का माध्यम है वह दे रखा है, इनको सुमेलित करना है। पहला दे रखा है मलेरिया। मलेरिया है यह फैलता है मच्छर से, तो 1 के अंदर होगा 4। ठीक है।
हेपेटाइटिस ए है, ये फैलता है पानी से, बी में होगा 3। खसरा, खसरा है, ये फैलता है हवा से, और हेपेटाइटिस बी है, इसमें होगा लैंगिक। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, वह सही होगा 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, कारण दे रखे हैं और व्यवसाय से संबंधित रोग हैं वह दे रखे हैं। कोयले का चूरा है, इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे हो जाता है एंथ्राकोसिस। एस्बेस्टोस है, इससे हो जाता है फेफड़ों का कैंसर। लोहे तत्व या आयरन है, इससे हो जाता है साइडरोसिस। और वास्पशील एमीन है, इससे हो जाता है मूत्राशय का कैंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, वह सही होगा 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा ले जाया जाता है। ऑक्सीजनित जो रुधिर है यह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा, धमनियों और शिराओं दोनों, और लिम्फ या लसिका द्वारा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 धमनियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रुधिर है, सीरम व प्लेटलेट्स, सीरम व कणिकाएं, प्लाज्मा व कणिकाएं, और प्लाज्मा व प्लेटलेट्स। तो संपूर्ण रुधिर है वह क्या होता है, तो यह प्लाज्मा और कणिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 में रक्त प्लाज्मा दे रखा है, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC हैं वह दे रखी हैं, और प्लेटलेट्स हैं इनके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले रक्त प्लाज्मा जो है, इसमें होगा पहला कोशिकाएं इसमें निलंबित होती हैं। हीमोग्लोबिन है, यह क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन से अबंधित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये रोगाणुओं से लड़ना इनका कार्य होता है। प्लेटलेट्स हैं, ये क्या काम करती हैं, ये रुधिर का थक्का जो बनाने का काम है वह करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त का कौन सा भाग है जो खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 1 है, वह सही होगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त प्लाज्मा के जो ग्लोबुलिन है वह किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन दे रखा है, रक्त के थक्के, रक्षा तंत्र, ऑक्सीजन परिवहन, परासरणी संतुलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे हैं। कौन सी होती हैं, तो आप सभी जानते हैं WBC होती हैं, श्वेताणु। ऑप्शन नंबर 2 है, वह सही होगा। अगला है, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव रक्त के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं RBC, इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 2 है, वह इसमें सही होगा। अगला है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में RBC की तुलना में WBC की जो संख्या है यह RBC की तुलना में कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, वह सही होगा। RBC की जो संख्या है यह ज्यादा होती है WBC से। अगला है, कौन सा कथन सत्य है। श्वेताणु जो WBC हैं ये केंद्र रहित होते हैं। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पलीहा में नष्ट होती हैं। बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है। अकणीय श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन स्रावित करती हैं। तो इसके अंदर कौन सा कथन सत्य है। 2 नंबर कथन है वह इसमें सत्य है। श्वेताणु जो है यह केंद्र होता है, केंद्र किसके अंदर होता है, केंद्र रहित नहीं होती है। वर्त व क्षतिग्रस्त तो RBC होती हैं, यह पलिया में नष्ट होती हैं, ये इसके अंदर सत्य है। अगला है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है, आप सभी जानते हैं RBC में, लाल रक्त कणिकाओं में। अगला है, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन जो है इसका क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। एक जो स्वस्थ वयस्क पुरुष है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह कितनी होती है, तो यह होती है 12 से 18 ग्राम 100 मिली रक्त। ऑप्शन नंबर 3 है, वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। गर्भवती महिला जो है इसमें सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है वह कितना होता है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर 2 11। अगला है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर जो ब्लड कैंसर है का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है। ल्यूकीमिया या जो रक्त का कैंसर है यह होता है WBC में असामान्य वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर 2 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है। IUCN जो है इसकी रेड लिस्ट को क्या कहा गया है, तो इसको जीवन का बैरोमीटर है वह कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित है वह करते हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा।
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो सही होगा, 1 और 2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, इसकी अधिकता के कारण ही अम्लीय वर्षा जो है वह होती है। किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? किसका संबंध जो है वह अम्लीय वर्षा से है? तो यदि वर्षा जल का पीएच है वह 5.6 से कम है तो वो वर्षा मानी जाती है अम्लीय वर्षा। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम का कारण है। प्रकाश रासायनिक धूम जो है इसका कारण है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में NO2 तथा अदग्ध हाइड्रोकार्बन। अगला है संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण है? किसके कारण है? तो ये अम्लीय वर्षा के कारण है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसके अंदर? हाइड्रोजन इसके अंदर होता है, क्लोरीन इसके अंदर होता है, Br जो है वह इसके अंदर नहीं होता है। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? पिछली सदी के अंदर वैश्विक औसत जो तापमान है इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान है वह बताना है। ग्लोबल वार्मिंग में इनके योगदान की यदि बात करें तो सर्वाधिक योगदान है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है इसका है 60%। उसके बाद में बात करें तो बाद में आता है मीथेन CH4 जो है इसका 20%। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका योगदान आता है 14%। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है इसका योगदान है वह आता है 6%। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। निम्नलिखित में हरित गृह गैस है, इसमें से कौन सी जो है वह हरित गृह गैस दे रखी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 CO2, N2O और CFC। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी जो है वह हरित गृह प्रभाव में योगदान है वह नहीं देती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर यह होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन जो है इसका प्रमुख कारण है वह कौन सा है? तो यह है IR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही है वह होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी यदि हम बात करें, जो सूर्य जो है इसका प्रकाश और इससे आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट वेव जो हैं ये क्या करती हैं? पृथ्वी पर पड़ती हैं और इसको कर देती हैं गर्म। उसके बाद में जब पृथ्वी गर्म होती है तो ये अवरक्त विकिरण IR रेज जो हैं इनको ये छोड़ती है ठंडा होने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं CO2 आदि, जो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वे क्या करती हैं? इन IR किरणों को सोख लेती हैं और वापस पृथ्वी की जो सतह होती है इसी तरफ पुनः विकृत इनको कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर तापमान जो है वह अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग है वह होती है। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान क्या है? विश्वव्यापी उष्णता जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके अंदर मीथेन का योगदान है वह कितना है? तो यह है 20%। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। मीथेन की अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? मीथेन की अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो यह होगी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है। कौन सा जो है वह इसका सबसे अच्छा उपाय है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है इनके उत्सर्जन को कम करके हम इसकी उष्णता को नियंत्रित है वह कर सकते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं कार्बन पद चिन्ह। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है निम्न कथनों में सही कथन है, इसमें से सही कथन है वह कौन से दे रखे हैं? क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सत्य है वह दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1 और 2 जो है वह कथन इसके अंदर सत्य है वह दे रखे हैं। मीथेन की मात्रा 20% है और CO2 की मात्रा कितनी है? 60% है। तो मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 3 गुना अधिक प्रभावी है वह होती है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है,
क्योटो प्रोटोकॉल जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वह किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? तो ये संबंधित है UNFCCC से। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की कमी है वह हो जाएगी। CFC का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? कितने ओजोन अणुओं को यह नष्ट कर सकता है? तो करीब 1 लाख। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोरस जो है इनका कब्रिस्तान है वह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोंटाना को। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मोंटाना जो है ये कहां पर है? USA के अंदर ये स्थित है। अगला है, ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है वह बताना है। ओजोन जो है इसके संदर्भ में गलत कथन जो है वह आपको बताने हैं। पहला है, क्षोभ मंडल में खराब ओजोन जो है वह उपस्थित होती है। ये कथन सत्य है। क्षोभ मंडल जो है इसके अंदर जो ओजोन होती है उसको बेड ओजोन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रदूषक का कार्य है वह यहाँ पर करती है। समताप मंडल में ओजोन हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये कथन इसके अंदर असत्य है। समताप मंडल जो है यहाँ पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? CO2, मीथेन, CH4 और जल वाष्प जो है वह इसके लिए जिम्मेदार है वह होते हैं। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है। ये कथन भी सत्य है। ओजोन पृथ्वी की सतह से सूर्य के हानिकारक UV विकिरणों से सुरक्षित रखती है। ये कथन भी सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओजोन परत के